हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। हम यहाँ पर पढ़ रहे थे घटनाचक्र पूर्वावलोकन ज्योग्राफी की सीरीज को। उसी को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक जो है रहेगा। आज का टॉपिक जो हमारा वो रहेगा अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र चैप्टर से शुरू करेंगे आज हम। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आता है, आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रहता है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। आज इसमें अपवाह तंत्र टॉपिक में हम सबसे पहले देखेंगे गंगा नदी तंत्र को। चलिए देखेंगे गंगा नदी तंत्र को यहाँ पर। और यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। हिमालय की नदियां जो हैं तो ये हिमालयी नदियां जो है तो ये एक ऐसी पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। हिमालय की जो भी मतलब नदियां हैं, हिमालय से निकलने वाली जितनी भी हिमालयी नदियां हैं, ये सभी जो है तो ये पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। और ये हिमालय के उत्थान के क्रम में क्या है, ये मतलब निरंतर अपर्दन का कार्य करती रहती हैं। और इनके द्वारा ये गार्ज महाखंड आदि का निर्माण होता रहता है, क्योंकि जब मतलब ये लगातार क्या है, निरंतर अपर्दन या मतलब कटाव का कार्य करती रहती हैं, तो इसी से जो है ये गार्ज और महाखंड का निर्माण किया हो जाता है। और इस प्रकार की नदियां जो हैं तो उसमें शामिल है सिंधु, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। ये नदियां इसमें शामिल हैं। आगे बात करेंगे यहाँ पर गंगा जो है तो ये भागीरथी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई जो है याद रखेंगे, एग्जैक्ट मतलब लंबाई इसकी बहुत पूछी जाती है, 2525 किलोमीटर है। जो है ये गंगा नदी, तो ये भारत की मतलब सबसे लंबी नदी है। और इसका उद्गम स्रोत जो है तो ये मतलब गंगोत्री हिमानी के गोमुख से होता है। इसका गंगा जो भागीरथी है, इसका उद्गम स्रोत जो है तो ये गंगोत्री हिमानी के गोमुख से होता है। टिहरी में इसमें जो है ये भीलंगाना और द्योप्रयाग में अलकनंदा नदी आकर के मिलती है। टिहरी में जो है तो ये यहाँ इसमें भीलंगाना और द्योप्रयाग में ये अलकनंदा नदी आकर के जो इसी गंगा नदी में मिल जाती है। भागीरथी और ये भागीरथी और अलकनंदा का संयुक्त रूप ही जो गंगा कहलाता है। जब ये यहाँ पर टिहरी में भागीरथी और भिलंगाना नदी ये मतलब आकर के इसमें अलकनंदा और ये मिल जाती है, इसमें भागीरथी और अलकनंदा, तो इसका ये संयुक्त रूप जो है तो क्या ये गंगा कहलाता है। और गंगा हरिद्वार में ये मैदानी भागों में प्रवेश करती है। ये मतलब स्टेटमेंट भी बहुत पूछा जाता है। गंगा कहाँ पर जो है तो ये मैदानी भागों में प्रवेश करती है, तो गंगा जो है तो ये हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। गंगा झारखंड की सीमा पर स्थित ये राजमहल की पहाड़ी जो है इसके उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई कहाँ पर, पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर कहाँ पर, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। बस पश्चिम बंगाल का जो फरक्का है, वहाँ से ये गंगा नदी जो है कहाँ से, पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। और यहाँ जो है इसे किस पद्मा के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर इससे गंगा को जो है तो ये पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र जमुना से मिलने के बाद जो है संयुक्त धारा के रूप में आगे चल करके क्या यही मेघना नदी बन जाती है। इसी को मेघना नदी कहा जाने लगता है। और ये मेघना जो है तो मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में अपने जल का त्याग कर देती है। जब ये बंगाल की खाड़ी में मतलब जब जो गिरती है, तो वहाँ पर उसे जो है मेघना के नाम से जाना जाता है। और अपने मुहाने पर ये विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र का मतलब डेल्टा है। और यह हुगली, ये डेल्टा जो है तो हुगली और मेघना नदियों के बीच में बनता है। ये गंगा गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। आगे यहाँ पर बात करेंगे अलकनंदा जो है तो अलकनंदा नदी जो है तो ये चमोली, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल जिलों से होकर के बहती है। और चमोली जिले की नगर पंचायत ये बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर स्थित है। चमोली जिले की जो ये नगर पंचायत है बद्रीनाथ, ये अलकनंदा के तट पर ही स्थित है। और आदि शंकराचार्य द्वारा जो ये 4 स्थापित पीठों में से एक ये बद्रीनाथ में ही स्थापित है। आदि शंकराचार्य के ये जो चारों पीठ है मतलब बहुत पूछे जाते हैं, तो इसमें एक जो है तो कहाँ पर, ये बद्रीनाथ में है। और केदारनाथ से रुद्रप्रयाग की ओर बहने वाली नदी मंदाकिनी है। केदारनाथ से जो रुद्रप्रयाग की ओर बहती है वो मंदाकिनी नदी है। यह जो है तो ये चोराबाड़ी ताल से निकलती है। कहाँ से, चोराबाड़ी ताल से। तथा सोनप्रयाग में ये काली गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। और ये केदारनाथ से जो है रुद्रप्रयाग के मध्य प्रवाहित होने वाली नदी जो कौन सी है, तो ये मंदाकिनी नदी है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य प्रवाहित होने वाली नदी जो है वो मंदाकिनी नदी है। और ये उसके बाद फिर ये रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी जो है, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है। रुद्रप्रयाग में ही मंदाकिनी जो है अलकनंदा नदी है, इससे मिलती है। केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। केदारनाथ जो है तो ये कहाँ पर, मंदाकिनी नदी के तट पर ही स्थित है। आगे यहाँ पर बात करेंगे कर्णप्रयाग में। ये कर्णप्रयाग में अलकनंदा से जो है
पिंडर नदी मिलती है। ये भी मतलब बहुत मैचिंग में पूछा जाता है, कौन सी नदी जो है कहाँ पर किससे मिलती है। तो कर्णप्रयाग में जो है तो अलकनंदा नदी किससे, पिंडर नदी से मिलती है। अलकनंदा शिवलिंग शिखर के ये उत्तर पूर्वी भाग में जो है अलकापुरी स्थित सतोपत शिखर के हिमनद से निकलती है। कहाँ पर, सतोपत ही ये शिखर है, इसके हिमनद से निकलती है अलकापुरी में। हिमालय से निकलने वाली मतलब बहुत सी नदियां हैं जो कि आकर गंगा नदी में मिलती हैं, जिनमें जिनमें कुछ नदियां प्रमुख हैं, उनको देख लेंगे। रामगंगा, शारदा जो कि सरयू नदी भी मतलब कहते हैं, घाघरा, गंडक, कोसी और यमुना, ये नदियां सभी जो हैं आकर के इसमें मिलती हैं। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यमुना नदी जो है तो ये हिमालय के इसी यमुनोत्री मतलब हिमानी से निकलती है, और ये गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है, तथा फिर ये प्रयागराज में कहाँ गंगा से मिल जाती है। यमुना नदी जो है तो ये प्रयागराज में गंगा नदी से मिलती है। शारदा नदी जो है तो ये नेपाल हिमालय में मिलाम हिमानी से निकलती है। शारदा नदी कहाँ पर, नेपाल हिमालय में ये मिलाम हिमानी से निकलती है, और प्रारंभ जब मतलब निकलती है तो प्रारंभ में इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। शारदा नदी जो है तो इसे प्रारंभ में ये गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद भारत नेपाल सीमा पर जो है इसे काली नदी कहते हैं। जब ये भारत नेपाल सीमा पर पहुंचती है तो वहां पर इसे जो है काली नदी कहते हैं। और उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में जो है यह घाघरा से मिलती है। उत्तर प्रदेश के जो बाराबंकी जिला है तो उसमें ये घाघरा नदी से मिलती है। कोसी नदी ये नेपाल हिमालय से निकल कर के गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी नदी ये कहाँ से, मतलब कोसी नदी ये नेपाल हिमालय से निकल कर के गंगा नदी में मिल जाती है। पर्याय मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण इसमें जो है क्या मतलब भीषण बाढ़ भी आती है कोसी नदी में, और इसी कारण इसे जो है क्या ये बिहार का शोक भी कहा जाता है कोसी नदी को। कोसी नदी जो है बिहार का शोक कहलाती है। गंडक नदी ये नेपाल, गंडक नदी जो है तो ये नेपाल हिमालय से ये निकल करके पटना के निकट जो है सोनपुर में गंगा में मिलती है। और त्रिवेणी नहर जो है तो त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। त्रिवेणी नहर जो है, त्रिवेणी कैनाल, इसमें कहाँ से, इसमें ये गंडक नदी जो है इसी से पानी आता है। यह पश्चिम बंगाल जो चंपारण जिला मतलब पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम मतलब ये सॉरी यहाँ पर पश्चिम बंगाल नहीं, यह पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। जो कहाँ पर, तो ये पश्चिमी चंपारण जिला है तो ये इसी में स्थित है। और रामगंगा नदी का उद्गम जो है तो ये उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल स्थित जो कि ये दूधा टोली श्रेणी से होता है। रामगंगा नदी जो है तो इसका उद्गम जो है तो ये उत्तराखंड राज्य की पौड़ी गढ़वाल स्थित जो जिला है यहाँ से ये दूधा टोली मतलब श्रेणी है, इसी से होता है। यमुना नदी जो है तो यमुना नदी ये यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूर चोटी के पास से इसका उद्गम होता है यमुना नदी का। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं उसमें है चंबल, बेतवा और केन। अमरकंटक के पठार से निकलने वाली सोन गंगा के ये दक्षिणी तट मतलब दाहिने तट की मुख्य जो है सहायिका है, जो पठार के किनारे पर क्या है जलप्रपातों की एक श्रृंखला बनाती हुई उत्तर दिशा की ओर बहती है। और ये पटना के निकट जो है गंगा नदी में मिल जाती है। ये कहाँ पर, पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। दामोदर नदी ये झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकल कर के कहाँ, हुगली नदी के समुद्र में ये जो है तो ये दामोदर नदी ये झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलकर हुगली नदी के समुद्र में गिरने के पूर्व जो है उसमें मिलती है। और दामोदर नदी में अचानक मतलब बाढ़ आ जाती है, जो इसके कारण इसे क्या है बंगाल का अभिशाप कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक और दामोदर नदी को बंगाल का अभिशाप याद रखेंगे। चंबल नदी जो है तो ये मध्य प्रदेश के महू के निकट से निकलती है। चंबल नदी जो है तो इसका उद्गम स्थल जो है तो ये मतलब मध्य प्रदेश के महू के निकट से निकलती है। पहले यह उत्तर दिशा में प्रवाहित होकर के कहाँ, कोटा राजस्थान के निकट गार्ज का निर्माण करती है। और यह नदी जो है तो राजस्थान के सवाई माधोपुर और धौलपुर से होती हुई अंत में यमुना से मिल जाती है। गोमती नदी का उद्गम क्षेत्र जो है तो ये गोमतताल मतलब फुल्लर झील ये जिले और जो है ये पीलीभीत मतलब उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में है। उत्तर प्रदेश का जो पीलीभीत जिला है उसमें है ये कौन सी, फुल्लर झील। और यह नदी जो है ये मतलब ये गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में होता है। गंगा की एकमात्र ऐसी ये सहायक नदी है गोमती नदी जिसका उद्गम जो है कहाँ से, मैदानी क्षेत्र से मतलब हुआ है। अब हम देख लेंगे मतलब ये जो भी इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं और उनके उद्गम स्थल को। गंगा नदी तो इसका उद्गम कहाँ से, गंगोत्री हिमानी गोमुख से, और इसका संगम जो है तो ये बंगाल की खाड़ी में। और यमुना जो का उद्गम है तो इसका यमुनोत्री हिमानी मतलब ये बंदरपूंछ से, और ये इसका संगम जो है तो ये कहाँ पर, गंगा प्रयागराज इलाहाबाद में। शारदा या जिसे मतलब काली नदी भी कहा जाता है तो ये इसका कहाँ से, मिलाम हिमानी से, नेपाल हिमालय से, और इसका संगम जो है तो कहाँ, ये घाघरा बाराबंकी जिले में।
नेक्स्ट है गोसाई नदी। ये गोसाई मतलब ये कोसी नदी। कोसी नदी जो है तो ये कहाँ पर, गोसाई थान नेपाल हिमालय से इसका जो है मतलब गोसाई थान नेपाल हिमालय से इसका उद्गम होता है और संगम कहाँ पर है, तो गंगा में। और गंडक नदी जो है तो इसका उद्गम है नेपाल हिमालय से और संगम है सोनपुर, ये गंगा सोनपुर और पटना। रामगंगा जो है इसका उद्गम है दूधा टोली श्रेणी उत्तराखंड राज्य से और इसका संगम जो है तो गंगा नदी में होता है। सोन है इसका उद्गम स्थल है अमरकंटक पठार से और इसका जो ये मतलब संगम है तो ये गंगा पटना के निकट, ये गंगा में मिल जाती है पटना के निकट। दामोदर नदी जो है तो ये इसका उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार से और ये हुगली मतलब कोलकाता के निकट जो है इसका ये संगम मतलब ये इसमें मिल जाती है हुगली में। और ये चंबल जो है, चंबल नदी तो ये महू मध्य प्रदेश से निकलती है और यमुना इटावा के, ये इटावा के निकट जो है इसमें यमुना में मिल जाती है। और गोमती जो है तो ये गोमत ताल मतलब फुलहर झील से निकलती है और ये गंगा में मिल जाती है। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन जो है गंगा नदी उदाहरण है। गंगा नदी जो है तो उदाहरण है ये एक पूर्ववर्ती अपवाह का। गंगा नदी उदाहरण है तो ये पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। बांग्लादेश में जो है गंगा नदी को पुकारा जाता है किस नाम से, तो यहाँ पर ये इसे पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ी के उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ इसे जो है ये किसके, पद्मा के नाम से जाना जाता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को जो है निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर इसका नाम है पद्मा। यहाँ पर बहुत मतलब एक दो लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि जो है मतलब यहाँ पर जो है आंसर को पहला शो नहीं किया जाए, तो हम ऐसा ही करेंगे कि जो है आंसर इतनी जल्दी यहाँ पर जो है नहीं दिखाएंगे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत गंगा कहलाती है। बांग्लादेश में जब ये मतलब गंगा प्रवेश करती है तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है क्या, इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ हैं। और यहाँ पर मतलब थोड़ा सा हम रुक भी जाएंगे ताकि जो है आप लोग भी मतलब अपना सोच सकें कि आंसर यहाँ पर क्या होगा। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ जो हैं कौन सी हैं, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा और ब्रह्मपुत्र। सुंदरबन का डेल्टा जो है ये इसका निर्माण करती हैं कौन सी, गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियाँ। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। सुंदरबन डेल्टा जो है भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है और इसका निर्माण ये गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा मेघना नदियों द्वारा हुआ है। इसका लगभग ये 2/3 भाग जो है बांग्लादेश में तथा शेष भाग कहाँ पर, भारत में आता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन ए कह रहा है गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। कथन कह रहा है कि गंगा जो है क्या मतलब बहुत ही प्रदूषित नदी है। उसका कारण यहाँ पर आर कह रहा है जो नदी जितनी मतलब पवित्र होती है वह उतनी ही प्रदूषित होती है। तो यहाँ पर आप लोग भी मतलब सोचिए आंसर क्या होगा। क्या यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही है, सही इसकी एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि कह रहा है कथन गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है और कारण कह रहा है जो नदी मतलब जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही प्रदूषित होती है। क्या ये करेक्ट है? यहाँ पर जो है गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है ये तो करेक्ट है, बाकी यहाँ पर ये जो है इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसका कोई मतलब कारण नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि जो नदी मतलब जितनी पवित्र है वह उतनी ही प्रदूषित होगी। तो यहाँ पर जो है कथन सही हो जाएगा किंतु जो है कारण उसका गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन सी। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। यह सही है कि गंगा विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से एक है, लेकिन इसका कारण जो है ये उसकी पवित्रता नहीं है। गंगा के प्रदूषण के सबसे बड़ा जो कारण है तो वो है शहरों का जो मतलब अशोधित प्रदूषक को मतलब ये गंगा में गिराया जाता है, गंगा नदी के पानी में मतलब इसको यहाँ पर डाल दिया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितनी है। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे जो है लगभग कितनी है, तो ये लगभग जो है कितनी, 6000 मीटर तक है। कितनी, 6000 मीटर तक है। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन।
ओल्ड ढान के अनुसार गंगा के जलोढ़ निक्षेपों की मोटाई जो है तो ये कितनी 4000 से 6000 मीटर, तथा ग्लेनी के अनुसार ये कितनी 2000 मीटर है। तो यहाँ पर ये भी हमें याद रखना है। देखेंगे नेक्स्ट है यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हैं और इनका जो है यहाँ पर सही आंसर बताना है। पहला स्टेटमेंट है देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। थर्ड स्टेटमेंट है अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। फोर्थ स्टेटमेंट है केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है। तो यहाँ पर चारों स्टेटमेंट में बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट जो है देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी के संगम पर जो है ये स्थित है, करेक्ट हो जाएगा। दूसरा जो है रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो रुद्रप्रयाग है तो ये अलकनंदा और ये जो मंदाकिनी नदी है इसके संगम पर स्थित है। अलकनंदा नदी जो है ये बद्रीनाथ से बहती है। अलकनंदा नदी ये बद्रीनाथ से बहती है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो केदारनाथ आदि ये शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। ये देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है, ये भी सही है। अलकनंदा नदी ये चमोली, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल जिले से होकर बहती है। चमोली जिले की ये नगर पंचायत जो है बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर स्थित है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से बद्रीनाथ में मतलब स्थापित ना होकर के कहाँ पर केदारनाथ में है। ये बद्रीनाथ में स्थापित नहीं है, बाकी केदारनाथ में स्थापित है। और आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल के रूप में केदारनाथ का महत्व है। केदारनाथ में जो है ये 12 मतलब ज्योतिर्लिंगों में से एक है। केदारनाथ जो है तो ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर मतलब एक तरफ जो है ये स्थल दिए हैं और एक तरफ जो है क्या ये जो है इनकी मतलब नदियां दी हुई हैं। बताना है कौन सा मतलब किस नदी का संगम है। देख लेंगे यहाँ पर इसकी एक्सप्लेन में मतलब कौन सी नदी का संगम कौन सा है। रुद्रप्रयाग जो है तो ये कर्णप्रयाग एवं देवप्रयाग का मिलन स्थल है। रुद्रप्रयाग जो है तो ये कर्णप्रयाग और देवप्रयाग का मिलन स्थल है। अलकनंदा मंदाकिनी और ये अलकनंदा पिंडर एवं भागीरथी अलकनंदा से मतलब यहाँ पर है बाकी, जबकि नंदप्रयाग क्या है नंदप्रयाग और विष्णु गंगा ये मंदाकिनी में मतलब सुमेरन यहाँ पर सही नहीं है। बाकी नंदप्रयाग ये अलकनंदा और मंदाकिनी ये नंदप्रयाग अलकनंदा और ये मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थल के लिए जो है प्रसिद्ध है। बाकी यहाँ पर जो आयोग ने इसका मतलब आंसर माना है तो वो उसको ये बी को राइट आंसर माना है आयोग ने। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर है मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है। मंदाकिनी नदी जो है तो ये किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है। ये संबंधित है किससे, अलकनंदा से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अलकनंदा से। मंदाकिनी नदी चोराबाड़ी ताल से निकलती है या सोनप्रयाग में काली गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है और बद्रीनाथ के दक्षिण में रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर यह किससे, अलकनंदा से मिलती है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है। पूर्वी धौली गंगा जो है तो ये सहायक नदी है किसकी, बताना है यहाँ पर। पूर्वी धौली गंगा ये सहायक नदी है किसकी, काली नदी की। किसकी है ये, काली नदी की। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। पूर्वी धौली गंगा नदी ये काली नदी की सहायक है और काली नदी जो है तो ये लिपुलेख दर्रे के पास काला पानी से निकलती है और इसकी प्रमुख सहायक नदियां और जो है उसमें है गोरी और ये कुथुजंगती, सरजू, लोहावती और लधिया, ये सभी जो है इसकी सहायक नदियां हैं। देखेंगे नेक्स्ट निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती हैं। भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां जो है मिलती हैं कहाँ पर, ये मिलती हैं कहाँ पर, देवप्रयाग में। भागीरथी और अलकनंदा नदियां जो है तो ये कहाँ पर, देवप्रयाग इनका मिलन स्थल है। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित ये प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है और यह अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। इसी संगम स्थल के बाद से क्या है, नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग उत्तराखंड के 5 प्रयागों में से एक माना जाता है और विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा नदियों का संगम होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम है। अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम है कहाँ पर,
तो यहाँ पर हो जाएगा देवप्रयाग में। कहाँ पर? देवप्रयाग में। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित नगरों में से अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? अलकनंदा एवं भागीरथी मिलकर जो कहाँ ये गंगा नदी बनाती हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कौन सा? ऑप्शन डी, देवप्रयाग। नेक्स्ट है यहाँ पर, उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहने वाली नदी कौन सी है? वो हो जाएगी हमारी कौन सी? मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी जो है तो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। देखेंगे नेक्स्ट जो है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है कहाँ पर? ये जो है स्थित है कहाँ पर? अलकनंदा के तट पर। बद्रीनाथ का प्रमुख जो ये मतलब प्रसिद्ध मंदिर है ये अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। देखेंगे नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी जो है तो कौन सी है? वो गंगा नदी है। देख लेंगे इन सभी नदियों की लंबाइयाँ यहाँ पर। गंगा नदी जो है तो इसकी लंबाई कितनी? 2525 किलोमीटर है। गोदावरी उसके बाद आ जाती है, गोदावरी जिसकी लंबाई कितनी? 1465 किलोमीटर है। उसके बाद आ जाएगी थर्ड नंबर पे यहाँ पर जो है तो ये नर्मदा, इसकी कितनी? 1312 किलोमीटर है। और महानदी जो है ये उड़ीसा मतलब है, इसकी लंबाई कितनी है? तो ये 851 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगी कौन सी? गंगा नदी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर इसकी एक्सप्लेन मतलब ये देख ही चुके हैं अभी। ये जो है गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदी है और इसे जो है दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। यहाँ पर मतलब ये बहुत कंफ्यूजन बना रहता है कि दक्षिण, कहीं कभी कभी पर यहाँ क्या लिखा हुआ मिल सकता है कि मतलब दक्षिण गंगा या दक्षिण की गंगा। तो यहाँ पर याद रखें कि जो दक्षिण की गंगा यदि लिखा मिलेगा हमें तो वो कावेरी नदी आंसर होगा वहाँ पर। और यदि जो है हमें दक्षिण गंगा केवल लिखा मिलता है तो यहाँ पर क्या है? ये आंसर होगा गोदावरी नदी। तो इस कन्फ्यूजन को मतलब दूर रखेंगे। नेक्स्ट है, भागीरथी नदी निकलती है। भागीरथी नदी जो है निकलती है कहाँ से? भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है कहाँ से? इसका उद्गम स्थल जो है कहाँ से? गोमुख से है। कहाँ से है? गोमुख से है। ये भागीरथी नदी जो है गंगोत्री से लगभग कितने? 18 किलोमीटर दूर ये शिवलिंग शिखर के नीचे गंगोत्री हिमनद के गोमुख से जो है इसका उद्गम स्थल है, निकलती है। देखेंगे नेक्स्ट जो है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कौन सी? गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम क्षेत्र जो है तो ये गोमतताल फुल्लर झील मतलब जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है। यह गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम कहाँ पर? मैदानी क्षेत्र से हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कथन ए कह रहा है दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के जो है अधिकांश समय में यमुना नदी क्या है? जो मृत हो जाती है। ठीक है, कारण इसका यहाँ पर बता रहा है यमुना जो है एक असतत वाहिनी नदी है। यमुना जो है क्या? यमुना को यहाँ पर एक असतत वाहिनी नदी बताया जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग मतलब सोचिए जो है यहाँ पर आंसर क्या होगा। यहाँ पर दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी जो है क्या है? ये मृत हो जाती है। ये करेक्ट हो जाएगा इसका कथन। बाकी यमुना जो है ये असतत वाहिनी है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यमुना जो है क्या एक ये असतत वाहिनी नदी नहीं है। बाकी यमुना क्या है? ये एक सतत वाहिनी नदी है। यमुना नदी जो है तो ये एक सतत वाहिनी नदी है। देखेंगे नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित नदियों में से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? बताना है यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर जो है ये बेतवा, केन और चंबल ये सभी यमुना की सहायक नदियां हैं। बाकी रामगंगा जो है तो ये यमुना की सहायक नदी नहीं है। बाकी रामगंगा किसकी सहायक नदी है? रामगंगा नदी जो है तो ये किसकी? गंगा की सहायक नदी है। रामगंगा किसकी? गंगा की सहायक नदी है, ना कि यमुना की। नेक्स्ट है, यमुना नदी का उद्गम स्थान है। यमुना नदी जो है इसका उद्गम स्थान कहाँ से है? तो इसका उद्गम स्थान जो है तो कहाँ से? ये बंदरपूंछ से है। कहाँ से? बंदरपूंछ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर जो है अरेंजमेंट करना है। इनका पश्चिम से जो है पूर्व की ओर क्रम इनका व्यवस्थित करना है और ये सभी जो है यमुना की सहायक नदियां हैं चारों। तो सबसे पश्चिम में आ जाएगी कौन सी नदी? सबसे पश्चिम में आ जाएगी कौन सी? चंबल नदी आएगी सबसे पश्चिम में। उसके बाद आएगी सिंध नदी और उसके बाद आती है बेतवा नदी। उसके फिर मतलब पूर्व में आएगी कौन सी? सबसे पूर्व में आती है कौन सी? केन नदी। सबसे पूर्व में जो है ये आएगी केन नदी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन ए। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। यमुना नदी की सहायक नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर हैं जो, तो इसमें सबसे पहले चंबल, फिर उसके बाद सिंध, फिर बेतवा और फिर केन नदी। चंबल नदी के मध्य प्रदेश के महू के निकट से निकलती है और यह नदी राजस्थान के सवाई माधोपुर और धौलपुर से होती हुई कहाँ पर अंत में किससे? यमुना से मिल जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? यमुना नदी से जो है तो यहाँ पर बताना है कौन सी नदी जो है मतलब नहीं मिलती है। तो ये कौन सी नहीं मिलती है? सोन नदी। सोन नदी जो है यमुना नदी से नहीं मिलती है। बाकी केन, बेतवा और चंबल जो है तो ये सभी इसकी ही सहायक नदियां हैं। देख लेंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? बताना है कौन सी नदी जो है यहाँ पर चंबल नदी में नहीं मिलती है। तो चंबल नदी में जो है मिलने वाली नदियां हैं कौन सी? क्षिप्रा नदी, काली सिंध और पार्वती नदी। बाकी जो ये बेतवा नदी है ये चंबल में नहीं मिलती है, ये किसमें मिलती है? यमुना की सहायक नदी है। बेतवा नदी जो है तो ये यमुना की सहायक नदी है। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। बेतवा नदी मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रृंखला से समुद्र तल से लगभग जो है ये कितनी 576 मीटर की ऊंचाई से कहाँ? रायसेन जिले से निकलती है। यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बेतवा नदी निकलती है। बेतवा नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? बेतवा नदी का उद्गम स्थल, इसका उद्गम स्थल है कहाँ पर? विंध्यन पहाड़ियों से। कहाँ से? विंध्यन पहाड़ियों से उद्गम स्थल है बेतवा नदी का। नेक्स्ट है यहाँ पर, बेतवा नदी मिलती है। बेतवा नदी जो है किस नदी से मिलती है या किसकी सहायक नदी है? मतलब क्वेश्चन कुछ सी भी प्रकार से यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। बेतवा नदी जो है सहायक नदी है किसकी? ये यमुना की सहायक नदी है। किसकी है? यमुना की सहायक नदी है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? गंगा की कौन सी सहायक नदी जो है तो ये उत्तर वाहिनी है, मतलब उत्तर से आकर के गंगा में मिलती है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन सी, सोन नदी। सोन नदी जो है तो ये गंगा की मतलब सहायक नदी है और ये उत्तर से आकर के गंगा में मिलती है। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। अमरकंटक के पठार से निकलने वाली सोन गंगा के दक्षिणी तट या मतलब दाहिने तट की मुख्य सहायिका है, जो कि पठार के किनारे पर जलप्रपातों की एक श्रृंखला बनाती हुई उत्तर दिशा की ओर मतलब बहती है। इसका बहाव जो है तो ये उत्तर दिशा की ओर है। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं तट से नहीं मिलती है? बाएं तट से नहीं मिलती है तो मतलब किसी और तट से जो है बाएं से नहीं मिलती है तो किसी और मतलब साइड से आके मिलती होगी। तो ये है कौन सी? सोन नदी, जो कि उत्तर से आकर के मतलब उत्तर दिशा की ओर बहती हुई मिलती है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जो है ये जल विभाजक का कार्य करती है? ये करती है कौन सी? कैमूर नदी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। यमुना और सोन नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य ये कैमूर श्रेणी करती है, मतलब ये कैमूर श्रेणियां जो है तो ये करती हैं। और सोन नदी ये प्रायद्वीपीय भारत में आने वाली गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। कैमूर श्रेणी जो है तो ये सोन नदी की उत्तर पश्चिम सीमा का निर्धारण करती है या पटना के निकट जो है गंगा से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? यहाँ पर जो भी मतलब 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें बताना है इनमें से किसका जो है ये जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र यहाँ पर जो है तो किसका है? ये सोन नदी का है। किसका है? सोन नदी का।
देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है मोरीबंद डेल्टा। मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? मोरीबंद डेल्टा जो है ये किस एक डेल्टा का उपविभाग है? तो ये उपविभाग जो है किसका है? बंगाल डेल्टा का। किसका है ये? बंगाल डेल्टा का। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। जो मतलब डेल्टा क्या है, तो ये जो दो हिमालयी नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र एक गैर हिमालयी नदी मेघना के साथ मिलकर विश्व के सर्वाधिक बृहद डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा डेल्टा या मतलब सुंदरबन डेल्टा या बंगाल डेल्टा के नाम से जाना जाता है। और इसे जो है मतलब इसे दो भागों में पश्चिमी ये निष्क्रिय डेल्टा और पूर्वी सक्रिय मेघना डेल्टा मैदान में विभाजित किया जाता है। पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा को पुनः तीन उपविभागों में मतलब इसको डिवाइड किया जाता है, जिसमें शामिल है कौन? मोरीबंद डेल्टा, प्रोण डेल्टा और ये ज्वार सक्रिय डेल्टा में इसको विभक्त किया जाता है। मोरीबंद डेल्टा को यह नाम जो है किसने? बागची ने ये 1944 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का कौन सी गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो यहाँ पर जो है मतलब ऑप्शन दिए हैं, इसमें इसका मतलब कोई भी ये भाग नहीं है। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। ये उत्तरी कोयल झारखंड से बहने वाली एक नदी है जो सोन नदी की एक सहायक नदी है और सोन नदी के दाहिनी तट पर मिलती है। सोन नदी दक्षिण भाग से जो है ये गंगा नदी में मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी या पहली यमुना सहायक नदी है जो पटना के पास गंगा में मिलती है। और दक्षिणी कोयल नदी जो है, तो दक्षिणी कोयल नदी झारखंड एवं उड़ीसा में प्रवाहित होती है। दक्षिणी कोयल नदी उत्तरी कारो नदी के साथ मिलकर के कोयल नदी के रूप में प्रवाहित होती है, जो ये उड़ीसा के राउरकेला के पास शंख नदी से मिलकर के क्या ब्राह्मणी नदी के नाम से इसको जाना जाता है। और बराकर नदी जो है, तो ये बराकर नदी दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी है जो झारखंड के कोडरमा पठार से निकलकर हजारीबाग से होते हुए दामोदर में मिलती है। दामोदर ये निचली गंगा बेसिन में हुगली नदी से मिलती है। दामोदर नदी बेसिन जो है, तो ये गंगा नदी बेसिन का एक उपबेसिन है। इस प्रकार यहाँ पर जो है क्या ये बराकर और उत्तरी कोयल या गंगा नदी की इस मतलब उप नदियां हैं दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे जो है कितने जिले स्थित हैं? तो यहाँ पर कितने जिले स्थित हैं? बिहार राज्य में गंगा के तट पर जो स्थित जिले हैं उनकी संख्या है कितनी? 12। देख लेंगे उन 12 जिलों को, जिसमें पहला है सारण, दूसरा है बक्सर, फिर है भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार। ये जिले जो हैं किसमें? बिहार राज्य के सभी जिले हैं और ये गंगा के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? गंगा नदी जो है सबसे लंबी किस जिले में है? सबसे लंबा मतलब सबसे ज्यादा लंबाई गंगा नदी की है कहाँ पर? बिहार के पटना जिले में। कहाँ पर? पटना जिले में। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर के गुजरती है, जिनमें गंगा की सर्वाधिक लंबाई जो है कहाँ पर? पटना में, ये 99 किलोमीटर है। और दूसरे स्थान पर जो है भागलपुर आता है, जहाँ गंगा की लंबाई है कितनी? 97 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है कौन सी नदी इनमें से? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कौन सा? ऑप्शन डी, जोंक नदी। ये पुनपुन नदी, जलांगी नदी और अजय नदी, ये सभी नदियां जो है तो भारतीय गंगा नदी जो है इसका मतलब इसके बेसिन का भाग है, और बाकी ये जोंक नदी जो है तो ये इसका भाग नहीं है। यहाँ पर देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। जोंक नदी महानदी बेसिन का हिस्सा है, जो कि महानदी की सहायक नदी है, जो भारत के उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। पुनपुन, अजय एवं जलांगी नदी गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है। जो ये मतलब पुनपुन नदी का प्रवाह ये झारखंड एवं बिहार में है, अजय नदी का प्रवाह झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में है तथा जलांगी नदी का प्रवाह पश्चिम बंगाल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? यदि उत्तर प्रदेश राज्य से नहीं प्रवाहित होती है तो किसी और राज्य से प्रवाहित होती होगी। उत्तर प्रदेश राज्य से कौन सी नदी जो है प्रवाहित नहीं होती है? उत्तर प्रदेश से प्रवाहित होने वाली नदी है कौन सी? सोन नदी, हिंडन नदी, शारदा नदी। बाकी गंडक नदी जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन।
यह नदी जो है नेपाल से निकलकर कहाँ बिहार में प्रवेश करती है तथा सोनपुर पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। सोन, हिंडन एवं शारदा जो है उत्तर प्रदेश से प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? कहाँ पर? फतुहा के पास में गंगा से मिलने वाली नदी है कौन सी? कौन सी नदी है फतुहा के पास में गंगा से मिलने वाली? वो नदी है कौन सी? पुनपुन नदी। कौन सी है? पुनपुन नदी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो है हम देखेंगे, अभी हम ये गंगा नदी मतलब तंत्र था उसको देख रहे थे, अब हम देखेंगे यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को देखेंगे। यहाँ पर तिब्बत से निकलने वाली ये जो यरलुंग जंगपो है, ये तिब्बत से निकलने वाली जो यरलुंग जंगबो नदी है, इसको भारत में क्या है? ये ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। ये तिब्बत से जब निकलती है तो इसको यरलुंग जंगपो कहा जाता है, और जब भारत में ये प्रवेश करती है तो इसको भारत में ही क्या ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। और यह जो है पश्चिमी तिब्बत के आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। इसका उद्गम जो होता है तो ये कहाँ से? पश्चिमी तिब्बत की आंगसी ग्लेशियर से होता है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है और नामचा बरुआ शिखर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी की यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर यह भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य जो है, तो भारत के अरुणाचल प्रदेश में ये दिहांग नाम से प्रवेश करती है। जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसे दिहांग नाम से मतलब जाना जाता है, और आगे जब ये असम प्रदेश में पहुंचती है तब इसे वहां पर ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं। मतलब नदी एक ही, बाकी अलग अलग जगह पर इसे अलग अलग नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में इसे जमुना नदी के नाम से संबोधित किया जाता है। बांग्लादेश में जो है तो इसे ये जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियों का स्रोत जो है, ये ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियां जो है तो इनका मतलब उद्गम स्थल जो है तो ये तिब्बत की मानसरोवर झील के पास स्थित है। और तिब्बत में उद्गमित होने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावती और मेकांग, जो ये मेकांग नदी है, मेकांग नदियां ये अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से जो ये प्रवाहित होती हैं। आगे यहाँ पर बात करेंगे ब्रह्मपुत्र को। ये ब्रह्मपुत्र नदी है तो इसको तिब्बत में ये शांगपो या सापू के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी है, इसी को तिब्बत में शांगपो या सापू के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उसमें है जयमोली, तीस्ता। ये मतलब इसकी जो भी सहायक नदियां हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती हैं। तो जयमोली, तीस्ता, कामेंग, सुमनसिरी, धनसिरी, दिहांग, दिबांग, ये मतलब दो अलग अलग हैं, इनको याद रखेंगे। दिहांग, दिबांग। इसके अलावा ये पगलदिया, जिया भरेली, संकोस और रोहित नदी, ये सभी जो है तो ये ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां हैं। आगे यहाँ पर बात करेंगे लोहित नदी जो है तो ये पूर्वी तिब्बत की जयालचू पर्वत श्रेणी से निकलती है। ये पूर्वी तिब्बत की जयालचू पर्वत श्रेणी से निकलती है। यह नदी अरुणाचल प्रदेश तथा जो है कहाँ पर? असम में बहती है। सुवनसिरी नदी का उद्गम जो है तो ये सुवनसिरी नदी का उद्गम है हिमालय क्षेत्र से होता है। कहाँ से? हिमालय क्षेत्र से होता है। और यह असम, अरुणाचल प्रदेश तथा तिब्बत क्षेत्र में कहाँ पर? चीन में बहती है। बराक नदी ये मणिपुर पहाड़ी से बराक नदी जो है तो ये मणिपुर पहाड़ी से निकलती है और मिजोरम तथा असम में बहती हुई कहाँ पर? बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। और असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी ये गुम्फित जलमार्ग बनाती है, जिसमें कुछ ये बड़े द्वीप भी मिलते हैं। जिसमें क्या है मतलब ये कुछ बड़े द्वीप भी मिलते हैं, दिखते हैं। आगे बात करेंगे यहाँ पर, यहीं पर क्या है? ये विश्व का सबसे बड़ा मतलब ये नदी द्वीपीय तंत्र है, तो मानजुली द्वीप यहीं पर है। इनमें ही विश्व का ही मतलब भारत का ही नहीं बाकी विश्व का सबसे बड़ा ये नदी द्वीपीय तंत्र मानजुली द्वीप यहीं पर है। और तिब्बत पठार को चेंगतांग और ये क्वाघाई तिब्बत पठार के नाम से भी जानते हैं। तिब्बत पठार जो है तो इसको चेंगतांग और क्वाघाई तिब्बत पठार के भी नाम से जाना जाता है। इसकी मतलब ये समुद्र तल से जो है कितने लगभग 4500 मीटर की मतलब ये ऊंचाई पर है। 500 मीटर की ऊंचाई पर ये जो है स्थित है। और इसे विश्व का मतलब विश्व की छतिया मतलब द रूफ ऑफ, इसे जो है ये विश्व का छत भी कहा जाता है। और तिब्बत के पठार से निकलने वाली जो है प्रमुख नदियां हैं तो इस प्रकार है। तिब्बत के पठार से जो निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं उसमें शामिल है कौन सी? यांगटीसी नदी जो कि ये जेंगतियांग, दूसरी है हांग हो जो कि पीत नदी, तीसरी है सिंधु नदी, चौथी है सतलज नदी, पांचवी है ब्रह्मपुत्र नदी, छठी है मेकांग नदी और सातवीं जो है तो ये कौन सी? साल्वीन नदी है। ये सभी नदियां कहाँ से निकलती हैं? तो ये तिब्बत के पठार से निकलने वाली मतलब नदियां हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन को।
पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर है, पहला क्वेश्चन है तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावती और मेकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समांतर श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती हैं। यह यू टर्न क्यों बनता है? मतलब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो ये मतलब यू के आकार की आकृति मतलब है, तो ये क्यों बनता है, इसका कारण यहाँ पर बताना है क्या है। तो जो ये यू टर्न बनता है, तो ये बनता है मतलब किस कारण? ये भूवैज्ञानिकीय तरुण हिमालय के ये अक्षम्य मतलब ये जो इसका ये अक्षम्य नमन है, इसी के कारण यहाँ पर ये बनता है। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावती, मेकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समांतर श्रेणियों से जो है ये होकर के प्रवाहित होती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश से पूर्व जो है, ये प्रवेश पूर्व एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न भूवैज्ञानिकीय तरुण हिम के ये अक्ष संघीय नमन के कारण जो है बनता है। नेक्स्ट यहाँ पर भारत में यरलुंग जांगबो नदी जो है, इसको किस नाम से जाना जाता है? भारत में यरलुंग जांगबो नदी है, इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है, जिस नदी का तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का स्रोत है? तो यहाँ पर ये सभी नदियों का है, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु का, ये तीनों नदियों का है। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन डी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित तीन नदियां दी हुई, इनमें बताना है कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती हैं। अरुणाचल प्रदेश से होकर कौन सी नदी बहती है इनमें से? तो अरुणाचल प्रदेश से बहने वाली नदियां जो हैं वो हैं कौन सी? उसमें है लोहित और सुबनसिरी। ये दोनों नदियां जो है कहाँ पर मतलब अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती हैं। बाकी बराक नदी जो है, तो ये बराक नदी जो है, तो ये कहाँ से निकलती है? ये मणिपुर पहाड़ी से निकलती है। और कहाँ पर? ये मणिपुर पहाड़ी से निकल करके मिजोरम और असम में बहती हुई कहाँ पर? बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। कौन? ये बराक नदी। यहाँ पर मतलब ये इसकी एक्सप्लेन है कि ये मणिपुर पहाड़ी से निकलती है, मणिपुर, मिजोरम और असम में बहती हुई कहाँ पर? बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर मानस नदी किस नदी की उपनदी है? मानस नदी जो है, तो ये किस नदी की उपनदी है, मतलब किसकी सहायक नदी है? मानस नदी। मानस नदी जो है, तो ये सहायक नदी है किसकी? ब्रह्मपुत्र की। किसकी? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है मानस नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है, तो इसको तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में इसको जानते हैं किस नाम से? ये सांगपो के नाम से। इस नाम से सांगपो के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी जो है, तो ये किन किन देशों में बहती है? इसका बहाव कहाँ कहाँ पर है? तो ये बहती है जाती है कहाँ पर? तिब्बत, बांग्लादेश और भारत में। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र जो है, तो तिब्बत, बांग्लादेश और भारत है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कौन सी नदियां जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? बताना है कौन सी नदियां जो है यहाँ पर ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। तो हमने अभी देखा था, तो यहाँ पर ये जो सारी है ब्रह्मपुत्र की तीनों सहायक नदियां हैं, दिबांग, कामेंग और लोहित। राइट आंसर ऑप्शन डी, तीनों भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर तीस्ता नदी के संदर्भ में कितने 3 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। किसके? तीस्ता नदी के संदर्भ में। पहला स्टेटमेंट है तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ से ब्रह्मपुत्र निकलती है? तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा इनकरेक्ट, क्योंकि तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल जो है अलग है और तीस्ता का अलग है। सेकंड स्टेटमेंट है रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। रंगित नदी की उत्पत्ति कहाँ पर? सिक्किम में होती है और यह तीस्ता की एक सहायक नदी है। दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट है
तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट केवल जो है करेक्ट होगा, पहला और तीसरा स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम स्थित ये खांगचुंग छो ये हिमनदीय झील से कहाँ पर, छोम्बो छू नदी के रूप में जो है ये कितना 5280 मीटर की ऊंचाई से होता है। और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल ये पश्चिमी तिब्बत में स्थित आंगसी हिमनद से होता है। और रंगित नदी का उद्गम सिक्किम से होता है। यह नदी तीस्ता की एक सहायक नदी है। और तीस्ता नदी जो है, तो ये तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता नदी भारत के सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होती हुई बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिलती हुई कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित नदियों में से किन के स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं। बताना है यहाँ पर किन के स्रोत बिंदु जो है, तो ये लगभग एक ही है। मतलब किसका उद्गम स्थल जो है यहाँ पर, ये जो मतलब दो दो नदियां दी हुई हैं, तो किसका स्रोत मतलब जो है ये उद्गम स्थल लगभग एक ही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, इनका उद्गम स्थल जो है लगभग एक ही है। ये जो है तिब्बत के पठार से ही निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अभिकथन ए कह रहा है, तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कारण कह रहा है यहाँ पर, नदी अपहरण हिमालय नदियों का एक प्रमुख गुण है। नदी अपहरण हिमालय की नदियां जो है उनका एक ये प्रमुख गुण है। अभिकथन कह रहा है, तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। करेक्ट है, क्योंकि तीस्ता नदी क्या है, ये पहले मतलब गंगा की सहायक नदी थी और वर्तमान में ये ब्रह्मपुत्र की जो है मतलब सहायक नदी है। उसका कारण यहाँ पर जो दिया है, कह रहा है नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हो जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इसके जो है ये मतलब कथन और कारण दोनों सही हैं और ये जो है इसकी सही एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो यहाँ पर ये इसके कथन और कारण दोनों सही हो जाएंगे और सही इसकी एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।